विष्णु पुराण प्रथम अंश का 5वां अध्याय। अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामिश्री, क्रोध और अंध तामिश्र अभिनिवेश नामक पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नागादि वृक्ष, गुल्म, लता, विरुत्त, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। बराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नागादि को मुख्य कहा गया, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया, तो तिर्यक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्तोत्र कहलाता है। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमय, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझना, पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्तोत्र नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोक में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी, विषय सुख के प्रेमी, ब्रह्म और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा ब्रह्म और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्टि चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्तोत्र कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं ब्रह्म अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महत तत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है।
इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ ये प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग अंतर्गत है। पांचवा जो तिर्यक स्रोत बतलाया उसे तिर्यक कीट पतंगादि योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व श्रोताओं का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्ग अर्वाक श्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत विकारी सर्ग है और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादि के सर्ग संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों में मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई, वह केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व रूप दीन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुआ। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विज श्रेष्ठ, उसके रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुए, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसीलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजोमात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने ये कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए।
और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केस सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपीस कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसीलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्ष स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर से पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल, मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये है श्वापद, व्याघ्र आदि। जो दो खुर वाले वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवे पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक्, त्रिवित, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रैष्टुप छंद, पंचदशतोम, बृहत साम तथा उक्थ की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगति छंद, दशस्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विंशति स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यमाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया।
उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों को वेद अनुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्हीं ने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं, श्री स्वेच्छा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमांसे पंचमोऽध्यायः। आइए छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। चातुर्वर्णय व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। हे भगवन, आपने जो अर्वाक स्तोत्र मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदंतर उनके वक्ष स्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से तम प्रधान थी। चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये भी सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजोत्तम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख वक्ष स्थल जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण्य की रचना की। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण सदाचारी सज्जन और सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकता है तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो वो उसी को जा सकता है। हे मुनिषत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया था, वह अति कल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय,
प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है, तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, हास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदि कर्मों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णा आदि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कागनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और शन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक है। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कागनी और कुलथी, ये 8 तथा श्यामक, समा, निवार, वनतिल, गवेधु, वेणु, यव और मरकट, मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियाँ यज्ञानुष्ठान की सामग्री है और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है, इसलिए इहलोक परलोक ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमति, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रम के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार से पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक है और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि है। उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुल वासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है। निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मन रहने वाले योगी जन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु
द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिश्र अंध, तामिश्र महारौरव, रौरव अशिपत्र वर्ण, घोर काल शूत्र और अविचिक आदि जो नरक है, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इति श्री विष्णुपुराणे प्रथम अंशे षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणम्।